एक बार की बात है, जापान के पहाड़ियों में बसे एक गांव में हिरोशी नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसमें वह नेचुरल करिश्मा था जो लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करता था। पर एक बात की कमी जो हमेशा उसे खलती थी कि उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार है, और इसकी वजह थी उसकी 6 आदतों का एक समूह जो उसके विकास में बाधा डाल रही थी और उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही थी। एक दिन वह एक पहाड़ की चोटी पर गया जहां पर एक जैन मास्टर एक साधारण से मंदिर में रहा करते थे। वह जैन मास्टर उस पूरे क्षेत्र में अपनी बुद्धि और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैन मास्टर ने जैसे ही हिरोशी को अपने सामने आते देखा, उन्होंने बड़ी ही लंबी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उसे प्रेम से बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी दिल खोलकर अपने संघर्ष और मुश्किलों की कहानी जैन मास्टर को बताने लगा। वह इन्हीं संघर्षों को वह अपने जीवन का सबसे बड़ी समस्या मानता था। उसकी सभी समस्याओं का मुद्दा केवल एक था कि उसे सम्मानित महसूस नहीं होता था। जैन मास्टर उसकी सभी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में अपना सिर हिलाते जा रहे थे। जब हिरोशी ने अपनी बात खत्म कर ली और चुप हो गया, तब जैन मास्टर ने बहुत शांत और सुखद आवाज में कहा, प्रिय हिरोशी, सम्मान अर्जित किया जाता है। दूसरे का सम्मान पाने के लिए तुम्हें पहले खुद का सम्मान करना सीखना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उन 6 आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। हिरोशी ने उम्मीद भरी आंखों से जैन मास्टर को देखा, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह 6 आदतें कौन सी है और उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। जैन मास्टर ने उन 6 आदतों के बारे में बताना शुरू किया। जैन मास्टर ने कहा कि पहली आदत जो तुम्हारे काम में सबसे बड़ी बाधा है और जो तुम्हें छोड़नी चाहिए, वह है काम को टालना। अपने काम में देरी करके तुम खुद को आगे बढ़ने और महानता हासिल करने के लिए उचित अवसर से दूर हो जाते हो। काम को टालने का अर्थ है अपनी सफलता को टालना। याद रखना, यदि तुम उस काम को टाल रहे हो तो कोई और उस काम को करके उस सफलता को छीन ले जाएगा और तुम्हारा सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। इसलिए अनुशासन अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाओ। दूसरी आदत है लोगों को जज करने की आदत। हम बिना किसी को जाने बिना उसे अच्छे से परखें, उसके बारे में एक विशेष राय बना लेते हैं, और अक्सर यह राय नकारात्मक ही होती है। राय बनाने का मतलब है कि हम उस चीज या उस इंसान को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो असल में है। हमारी राय हमारे लिए बाधा बन जाती है और हमारे लिए वह इंसान, वह वस्तु या परिस्थिति के मूल स्वभाव को समझने में विफल रह जाते हैं। जैन मास्टर का कहना था कि किसी को भी बिना अच्छे से जाने बिना किसी परिस्थिति को अच्छे से समझे हमें उसके बारे में अपनी नकारात्मक या सकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरी आदत, जैन मास्टर ने बताया कि हर चीज के लिए दुखी होना बंद करो। हर चीज, हर परिस्थिति हमारी नियंत्रण में नहीं हो सकती और न ही हर चीज हमारी इच्छा अनुसार होगी। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहेगा जो हमारी मर्जी के खिलाफ होगा। इसलिए जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और जिनके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। चौथी आदत है जलन और ईर्ष्या को दूर करो और तुम्हारे अंदर जो भी शिकायतें, जो भी असंतुष्टि है, उसे भी हटाओ। बेवजह की ईर्ष्या और गुस्सा अपने मन में रखकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण हमारे भीतर डर और शंका पैदा होती है, जिससे बुद्धि दूषित हो जाती है और भ्रम पैदा हो जाता है, और भ्रम के वजह से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए जितना जल्दी हो सके खुद को इन नकारात्मक आदतों से दूर करो। पांचवी आदत जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, वह है दूसरे को दोष देने की आदत। किसी भी गलती का दोष दूसरे पर डाल देना बहुत खराब आदत है। इससे समाज में आपकी बहुत खराब छवि बनती है और हमारा ध्यान गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय गलतियों को छिपाने और दूसरे को गलत साबित करने में लग जाता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते, तो जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसका दोष भी हम में खुद को ही देना चाहिए। दूसरे को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों की यह आदत होती है कि वह अपनी असफलता के लिए
दूसरे लोगों को दोष देते। कभी कभार यह हो सकता है कि किसी और की गलती की वजह से हमारा काम बिगड़ जाए, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बार बार किसी और को दोषी बनाता है तो इसमें किसी और की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की स्वयं की भूल होती है। अपनी गलतियों को मान लेने से हम छोटे या कमतर नहीं बन जाते, इसलिए अपनी असफलता पर किसी और को दोषी मानने से अच्छा है कि अपनी गलती को मानो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। छठी और आखिरी गलती है दूसरे से अपनी तारीफ सुनने की आदत। हम दूसरों को दिखाने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे बारे में अच्छा बोले, लोग उसकी प्रशंसा करें, और अगर उसके बाद अगर किसी बात के लिए हमारी आलोचना हो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और इस तरीके से हम लोगों के हाथों कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की तारीफों की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी लोगों की तारीफें खोखली होती हैं। जो एक पल में हमें आसमान पर पहुंचा देती है तो वही दूसरे पल में नीचे जमीन पर पटक देती है। इसलिए हमें लोगों की तारीफ और बुराई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जो हमें पसंद है, सही लगता है, वही हमें करना चाहिए, बस शर्ते वो नैतिकता पर खरा उतरता हो। हिरोशी ने जेन मास्टर से कहा कि आपने 6 बुरी आदतों के बारे में तो बता दिया, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा प्रश्न है कि आखिर मेरा मन नई आदतों को अपनाने का विरोध क्यों करता है, और इन नए आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जा सकता है। जेन मास्टर ने कहा कि ज्यादातर लोग आदतों को बदलने में असफल रहते हैं क्योंकि उनकी नई आदतों के साथ अवास्तविक उम्मीद जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत लगाना चाहता है तो वह उम्मीद लगा लेता है कि उसका यह वजन तेजी से कम हो जाएगा या फिर उसका शरीर तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इन दोनों ही परिणामों को हासिल करने में समय लगता है, लेकिन हमारा मन पहले से ही यह निश्चित कर लेता है कि परिणाम कैसा होना चाहिए, और जब हमें हमारे उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तब हम निराश और परेशान हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक और सही उम्मीदों के साथ नई आदतों की शुरुआत करता है वह निराश होने से बच जाता है और आदत बदलने के दौरान अपने आंतरिक विरोध पर काबू पा लेता है। अब अगला प्रश्न है कि आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जाए। तो ऐसा करने के 5 आसान नियम हैं। पहला, अपने विचारों को लिखो। उन सभी चीजों की पहचान करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उन सबको लिखो। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाओ, सबसे छोटी आदत के साथ बदलाव करना शुरू करो। इस बदलाव को इतना आसान बनाओ जिसे तुम मना ना कर सको। उदाहरण के लिए, हर सुबह की शुरुआत 2 मिनट के धन्यवाद के साथ करो, या फिर हर सुबह 5 मिनट ध्यान के अभ्यास करने का निर्णय लो। तीसरा नियम, अपने आलस्य और टाल बटोल की आदत को खत्म करो, और इसके लिए सचेतन रूप से अपने काम के परिणाम को किसी मजे से जोड़ो। उदाहरण के लिए अपने आप से कहो, जब मैं सुबह का ध्यान और व्यायाम पूरा कर लूंगा तब मैं चाय पीऊंगा। यानी कि जब तुम अपने ध्यान और व्यायाम के नियम को पूरा कर लोगे तभी चाय पियोगे, उससे पहले नहीं। चौथा नियम है, अपने काम को अपनी आदत बनने दो। यानी दूसरी नई आदत तब तक शुरू मत करो जब तक तुम्हारा यह काम तुम्हारी आदत न बन जाए, तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा न बन जाए। 5वीं आदत है आभार या धन्यवाद का भाव। तुम जिस भी चीज की आदत को अपने जीवन में बढ़ावा देना चाहते हो, उससे जुड़ी चीजों के लिए ब्रह्मांड या उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम खुश रहने की आदत को विकसित करना चाहते हो तो उन तमाम अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दो जिनकी वजह से हमारे जीवन में खुशियां हैं, और फिर तब तुम देखोगे कि वह सभी अच्छी चीजें कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आना शुरू हो जाएगी। एक बात याद रखो, जो लोग निष्क्रिय और संवेदनहीन होकर बैठे रहते हैं वो गलतियां नहीं करते। गलतियां भी वही लोग करते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना जीवन का हिस्सा है, इसलिए गलतियां करने से डरो मत, लेकिन एक ही गलती को बार बार भी मत करो, क्योंकि एक ही गलतियों को बार बार दोहराना मूर्खता है।
जेन मास्टर ने आगे कहा कि अब मैं तुम्हें 10 ऐसे आसान आदतों के बारे बताऊंगा जो एक आसान और अधिक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए जरूरी है। जब तुम इनमें से कुछ आसान आदतों को लागू कर लोगे तो तुम खुद को एक नियंत्रण की भावना के साथ पाओगे और पाओगे कि तुम बिना थके पहले से भी कहीं ज्यादा काम कर रहे हो। हालांकि तुम्हें इन सभी 10 आदतों को अपनाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ आदतें दूसरे की तुलना में ज्यादा लागू होगी। अब यह तुम्हें तय करना है कि कौन सी आदत अब तुम्हारे लिए काम करेंगी। पहली बात, आदतें इकट्ठा करो। तुम्हारे किसी भी अच्छे विचार, काम या अच्छे मौके को कागज पर लिखना शुरू करो। अपने साथ एक छोटी डायरी रखना शुरू करो। दूसरी आदत, जब तुम्हारे पास सारी जानकारी और सारी चीजें इकट्ठा हो जाए तो उसके बारे में ठीक से सोचो और निर्णय लेने में ज्यादा देरी मत करो। तुरंत निर्णय लो और काम पर लग जाओ। तीसरी आदत, उन 3 विशेष कामों को लिखो जिन्हें तुम्हें हर दिन पूरा करना है और उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करो। चौथी आदत, एक समय में एक ही काम को करने पर ध्यान लगाओ। कभी भी एक ही समय पर एक से ज्यादा काम मत करो। पांचवी आदत, चीजों को सरल और साधारण रखो, खासकर अपनी उस सूची को जिस पर तुम अपने लक्ष्य और योजनाओं को लिखते हो। अपनी सूची को एकदम स्पष्ट, सरल और आसानी से पढ़ने लायक बनाओ। छठी आदत, अपने कमरे और काम करने की जगह को हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित रखो या थोड़ा समय निकालकर चलते फिरते अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने की आदत डालो। साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करना और उसे बार बार जांचना कि वह पूरी तरह से सही है और लगे कि कुछ बदलाव करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। आदतों को आसान बनाओ, केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी चीजों को छोड़ दो। 9वीं आदत, सुबह और शाम की वो सुशगंध दिनचर्या जिसका तुम आनंद लेते हो उसे बनाए रखो, क्योंकि यह तुम्हें भीतर से तरोताजा बनाए रखेगी। 10वीं आदत, तुम्हें जिस चीज का टेंशन है उस तरह की आदतें खोजो। अपना जीवन उन चीजों के लिए समर्पित करो जिनके लिए तुम टेंशन रखते हो। फालतू की चिंजों और कामों के लिए अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद मत करो। तो यह थी वह सभी आदतें जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख सकती है। लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ अपनाने की गलती मत करना। जब एक आदत तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तब दूसरे की तरफ कदम बढ़ाना। इतना कहने के बाद जेन मास्टर ने अपनी बात समाप्त की और हिरोशी ने भी जेन मास्टर का धन्यवाद किया और अपने घर आकर जेन मास्टर द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।